बहुत अच्छा लगा एंड मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। सर की टाइमिंग मैच करना, स्क्रीन प्रेजेंस मैच करना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन सर इतने कूल डाउन थे, इतना उनका अच्छा नेचर था, उन्होंने कभी भी मुझे ये फील नहीं होने दिया कि मैं न्यू हूँ, सर के साथ फर्स्ट टाइम काम कर रही हूँ। सो आई एम सो हैप्पी वर्क विथ हिम। तो मैम इतना मतलब कितना प्राउड मानते हैं, बिकॉज ही इज ऑलरेडी लेजेंड एक्टर है और रिसेंटली बड़े बड़े स्टार्स ने नीना गुप्ता जी ने काम किया, तो आपको कितना मतलब कितना डिफिकल्ट हुआ, क्योंकि क्या रिएक्शन था आपका पहला? नहीं, जब मैंने फर्स्ट टाइम सुना कि मैं सर के अपोजिट हूँ, सर के अपोजिट कास्ट हुई हूँ एज एन उनकी वाइफ, तो मैं बहुत खुश थी ऑफकोर्स कि मुझे बहुत अच्छा मौका मिला, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला सर के साथ काम करने के लिए। और बस आई एम सो हैप्पी, मैंने बहुत कुछ सीखा एंड सर ने बहुत हेल्प करी एंड आई फील सो लकी वर्क विद हिम। कैसा रहा उनके साथ काम करके? ये जो चेंजेस ये होता वो होता अलग था, कितना चैलेंजिंग रहा? जब मुझे स्टोरी सुनाई गई थी और जब मुझे मेरा कैरेक्टराइजेशन करा गया था, तो स्पेशली मैंने कहा था सर को कि सर मैं ये रोल नहीं कर पाऊँगी, बिकॉज उसमें मैं आई थिंक मेरी स्किन से 3 शेड्स डाउन हूँ। तो मैंने कहा सर आई कांट जस्टिफाई इट, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि मैं जैसा आप चाहते हो दुर्गा को दिखाना वैसे मैं दिखूंगी। बट हाँ, विपिन सर को कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस था कि दुर्गा का कैरेक्टर मैं कर पाऊंगी, एंड देन सर ने भी बोला था कि नहीं आकृति आप कर पाओगे। सो आई एम हैप्पी, आप लोग देखोगे तो आपको अच्छा लगेगा। आपने अभी तक लालटेन का ही बात जिक्र किया, लेकिन कहानी क्या, लोगों को दर्शकों को क्या देखने को मिलेगा? नयापन की बात मतलब नया ही है। लालटेन है पुरानी, लेकिन क्या है, हर लालटेन के साथ सबके घर की लालटेन के साथ कहीं ना कोई कहानी जुड़ी रहती है। जब से उनके घर में लालटेन आती है, तो आप किसी भी घर में जाइए, अगर पुराने आप गांव में चले जाइए, कस्बों में चले जाइए, वहाँ पे हर लालटेन के साथ कोई ना कोई लगाव, जुड़ाव और कहानी जुड़ी होगी। तो मतलब ज़रूरी थोड़ी कि लालटेन के साथ एक ही कहानी होगी, हर लालटेन के साथ अलग अलग कहानियाँ होंगी। तो इसकी भी एक कहानी है, कोई दूसरी एक और लालटेन अगर आ जाए उसकी भी दूसरी कहानी हो सकती है, कोई ज़रूरी नहीं कि लालटेन का इम्पोर्टेंस आज के युग में है, आपको लगता है? जहाँ पे भाई मेरे लिए तो है, क्योंकि मुझे अभी भी वो याद, लालटेन को देख के जो मुझे याद आता है कि अगर लालटेन ना होती काश तुम यहाँ ना खड़ा होता, वही लालटेन थी। सर एक क्वेश्चन, क्या बिहार से कोई टच है क्या? लालू की लालटेन से कोई टच है क्या? नहीं, ऐसा कोई टच नहीं है, बस वो पहाड़ों की लालटेन है ये, और ऐसा कहीं कोई टच नहीं है बिल्कुल। तो मूवी कैसी है सर? कॉमेडी? मुझे तो बड़ी उम्मीद है, मुझे तो अच्छी लगी। कॉमेडी तो नहीं कहेंगे इसको, एक मतलब एक ह्यूमर है, लेकिन उस तरह का नहीं कि आप कॉमेडी एक्चुअली हमारे यहाँ जैसे कॉमेडी लफ्ज़ आता है तो वो छिछोरापन शुरू हो जाता, वो नहीं कहना चाहता मैं। अगर आपको कहीं किसी जगह मज़ा आए, हंसी आए, तो वो अलग बात है, लेकिन है मज़ेदार सी कहानी है। और इस फिल्म से क्या मैसेज जाएगा समाज को कि भैया जज्बातों की क्या कीमत होनी चाहिए या होती है, बस यही है। सही कहा कि मैंने जैसा मैं अपनी रियल लाइफ में हूँ, बिल्कुल मेरा अपोजिट रोल था ये। और सच बताऊँ, मुझे कोई ज़्यादा तैयारी नहीं करनी पड़ी इस रोल के लिए। सबसे पहली बात तो देखो, मेरे को विपिन सर बिल्कुल भी मेरे को मेकअप नहीं करना पड़ता था, जैसा मैं रियल में ऐसा हूँ ना। मैंने बाल में कंघा भी नहीं लगाया इस फिल्म के अंदर, शूटिंग के अंदर। बस मैं फटाफट 5 मिनट लगते थे मुझे तैयार होने में। मैं आता था सेट पे, सर कहते नीरज सर फटाफट तैयार हो गया हो। मैं तो 5 मिनट मैं नीचे गया, फटाफट ऐसे ही कपड़ा मारा, कपड़े पहने, ऊपर आगे रेडी हो गया। सर मैं तैयार हूँ, आई एम रेडी। सर आई लव दिस, मुंह पे कपड़ा जो मारा ना आपने। हाँ, अभी भी मैं वैसे ही तैयार हो गया हूँ, आपने देखा। मैंने कहा कुछ नहीं चाहिए। सर ने कहा कुछ पफ वगैरह, पसीने आ रहे हैं, बस थोड़ा बहुत पफ वगैरह लगवाते थे, कुछ नहीं करता था। ओके, लेकिन जो कंजूस वाला जो काम था ना, ये मुझे थोड़ा सा मज़ा आया काम करने में। कंजूस का रोल करने में थोड़ा सा मज़ा मेरे को काफ़ी आया। और जब आप देखोगे इसमें थोड़ा सा बोलने का स्टाइल, जैसा मैं रियल में हूँ ना, बिल्कुल वैसे ही मैंने सेम वही बोला है। स्टाइल दिखा दो बोल के। स्टाइल अच्छा, रघुवीर सर वो पूछ लिए ना, वो डायलॉग चाय में चीनी कितनी डालते? चलो थोड़ा रघुवीर सर पूछ रहे मेरे से, चाय में चीनी कैसी डालते? 2008 में मैंने रेड एफएम दिल्ली ज्वाइन किया था, लेकिन उससे पहले भी मैं दिल्ली में थिएटर करता रहा हूँ, काम करता रहा हूँ, दूरदर्शन पे सीरियल्स करता रहा हूँ, और पीटीसी पंजाबी के लिए शोज होस्ट करता रहा हूँ, एंकरिंग, एक्टिंग, ये साथ साथ चलता रहा है। ऐसा नहीं कि ये मेरे लिए बहुत कुछ नया था, बट हाँ, ये जो किरदार मैंने किया भीमा, जो मेरे लिए लिखा विपिन भाई ने, जो नेगेटिव शेड है, वो भीमा का पावरफुल कैरेक्टर जो मैंने किया, वो मेरे लिए नया था। बट ये जो एक्सपीरियंस था पहाड़ों के बीच में उस भीमा कैरेक्टर को करना, वो मेरे लिए एक अलग एक्सपीरियंस था, जो कि बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस था। मतलब उस कैरेक्टर को फील करना, मैं सर के साथ में सीन कर रहा था,
सीन करते करते मैं थोड़ा सा बह गया था उस किरदार के अंदर में। सर को मैंने थोड़ा सा जोर से पकड़ लिया था, तो उसके बाद मैंने सर के पैर छू के सर से आशीर्वाद भी लिया था, और सर ने इतने खूबसूरत तरीके से मेरे को इजाजत दी थी कि बेटा खुल के कर जितना करना। तो मेरे लिए बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस था। एक्टिंग की यूनिवर्सिटी के साथ मैंने स्क्रीन शेयर किया है, मेरे लिए इससे खूबसूरत चीज नहीं हो सकती। मैं अक्सर गैर के आगे यूं आंखें बंद रखता हूँ। सबब यह है कि फिरता है जमाल यार आँखों में। क्या बात है। तो लैला ने मुझसे पूछ मैं क्या देख रहा हूँ, मैं कैस हूँ और लैला मैं खुदा देख रहा हूँ। तुझको खुदा कहूँ या खुदा को खुदा कहूँ, दोनों की शक्ल एक है, किसको खुदा कहूँ। तू संभल कर बैठना ए हुस्ने लैला देखने वालों, तमाशा खुद न बन जाना, तमाशा देखने वालों। बिठाकर सामने लैला को देखे हजरत यूसुफ, करे खुद फैसला हुस्ने जुलेखा देखने वालों। हुआ अब चाहता है खत्म किस्सा मेरी हस्ती का, वो तमाशा देख कर जाना, तमाशा देखने वालों। तो जमाने में तुझे सब साक़िए मैं खाना कहते हैं, तो मुझको भी उसी मैं खाने का पैमाना कहते हैं। मोहब्बत से न देखो तुम तो दुश्मन की नजर देखो, खफा होकर बिगड़ कर रूठ कर देखो, मगर देखो और मुझी को बज़्म में देखो। तमन्ना ये नहीं मेरी, फिर अपने दिल के मालिक हो, जिधर चाहो उधर देखो। तो जमाने में तुझे सब साक़िए मैं खाना कहते हैं। आप एक तो मुझे लाग लपेट वाली बात कभी नहीं आई। मैं बचपन में मेरा ताल्लुक रहा है पारसी थिएटर से। मैं 6 साल बिल्कुल खाना बदोशों की तरह पारसी थिएटर में मैंने काम किया है, और हम हर दिन शोज़ किया करते थे 1-1.5 महीने के लिए इस गांव में, फिर उस गांव में। मेरी शुरुआत वहां से हुई है। तो वहाँ जिस तरह के उस्ताद और खलीफे हुआ करते थे, उनकी सोहबत में शायद ये सब रहा है कि भैया जैसा अंदर है वैसी बाहर। जब तक आप ईमान अपना बरकरार नहीं रखेंगे, वो उन्होंने बगैर माइक के बोला है। माइक के सवाल किया तो जवाब भी पता। तो बस यही है, मेरे ख्याल से पीछे तक आवाज जा रही होगी। थिएटर का मेरा ताल्लुक पारसी थिएटर में क्या होता था कि माइक एक ही माइक होता था, और हम ये जो कहते हैं ना कि पारसी थिएटर में बड़े बड़े हाथ और ऐसे बड़े बड़े जेस्चर होते हैं, तो वो इस वजह से होते हैं कि दूर ऑडियंस, पीछे तक की ऑडियंस को मालूम पड़ जाए कि हाँ यहाँ क्या बोला जा रहा है, क्या सुना जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, कैसी एक्टिंग की जा रही है। तो बस आपने ये कहा तो मुझे पारसी थिएटर अचानक से याद आ गया, और वहाँ पे ये जो बेबाकी वाली बात की, वहाँ एक पे एक खलीफे लोग थे, उनकी सोहबत में बस यही था कि भैया जो आप कर रहे हैं और जो आप सोच रहे हैं थोड़ा यहाँ रखिए, यहाँ से करिए जो भी करना है। अगर आपको यहाँ से करना आ गया तो फिर बेचैनियों के दौर में जीना मुहाल है, बेचैनियों के दौर में जीना मुहाल है। हर शख्स ढूंढता है यहाँ अपने दिल का चैन, और वो देखे जिनको चाहिए है ठंडी रोशनी, नीरज जला के लाए हैं जग्गू की लालटेन। थैंक यू। कंटेंट चाहिए होता है और ओरिजिनलिटी इन द स्क्रिप्ट। क्योंकि मैं लिखता हूँ तो मुझे अब लिखना तो डेब्यू कर रहा था, तो मैं गलीज फिल्म कर रहा हूँ अब नेक्स्ट फिल्म। इनफैक्ट मैं पहले गलीज पे हम काम कर रहे थे, कमर्शियल फिल्म, बड़ी कमर्शियल में, बड़े बजट के साथ, बड़े एक्टर्स के साथ। बीच में जग्गू की लालटेन नीरज सर से मेरी डिस्कशन हुई, स्टोरी आइडिया बोला लालटेन पे कुछ करते हैं। इन्होंने मुझे 2-4 लाइनें बताई। मैंने कहा यार इसके लिए तो एक्टर लगेंगे, स्टार को। फॉर एग्जाम्पल मैं सलमान साहब को जग्गू बनाता तो बाद में वजन नहीं आता, वो मतलब कुछ हो नहीं पाता ना। तो मुझे जग्गू ऐसा चाहिए था जो जग्गू लगे। ऑफकोर्स मुंगेरी लाल बहुत बड़ी हिस्ट्री है सर की, पर जब आप कुछ, मैंने सलीम सर के लिए रोल लिखा था बिफोर देने से पहले, इनसे बात करने से पहले मैंने दे दिया था। मैंने कहा सर पढ़ लो बताना। रात को मैं बोला ठीक है डन मैं कर रहा हूँ। सर को मैंने बोला सर आप
सुन लो। सर बोला अच्छा चलो फ़ोन पे थोड़ा डिस्कस कर लेते, भाई पसंद आएगी तो करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। मैंने कहा ठीक है सर। मैंने 5 मिनट में सिर्फ नरेशन दिया और थोड़ा फ्लेवर दिया कि ऐसा रहेगा, लुक एंड फील। एंड ऑफ कोर्स जब लिखते हैं तो एक डायलॉग का मुझे लगता है कि एक तरीका होता है डायलॉग बोलने का। मैं सर के लिए लिखूँ और बोले रणवीर सिंह डायलॉग तो मज़ा नहीं आएगा ना, तो उनका एक स्टाइल होता है। तो मैंने सर के स्टाइल को पकड़ रखा था उस राइटिंग के अंदर, और जब आप एक एक्टर के लिए लिख रहे होते हैं ना, वो फील करता है उसको जी जाता है, और वो जिएगा नहीं तो फिर काम हो नहीं पाएगा। और आई एम वेरी ब्लेस्ड कि इन्होंने मेरी स्क्रिप्ट समझ ली और काम किया। सर थैंक यू सो मच। मैं तो रोज थैंक यू बोलता हूँ उनको। विपिन सर मेरा एक सवाल आपसे है, कोरोना के बाद से लोगों का टेस्ट बदल गया है, वेब सीरीज बहुत ज्यादा चलती है इन दिनों, काफी बोल्ड चीजें दिखाई जाती है, लोग कुछ ज्यादा ही एडवांस हो रहे हैं। हमारा इंडियन कल्चर है, कहीं ना कहीं लोग भूलते जा रहे हैं। क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं ये पुराने कल्चर को याद दिलाएगी, वो रूट को याद दिलाएगी ये फिल्म? ऐसी फिल्म मुझे आ रही है सर। सर मैंने अभी 10 मिनट पहले बोला कि मैं सर हर तरीके की फिल्म बना सकता, मैंने लिखी हुई है वेब सीरीज, जो मर्जी बोलोगे। पर मेरा डेब्यू था, मेरी बेटी 7 साल की है, बहुत इंटरफेयर करती है। मैं चाहता था कि ये पिक्चर मैं उसके साथ बैठ के देखूं, और जितने भी फैमिली वाले हैं वो सब साथ में बैठ के देखें। बोल्डनेस कितनी भी आ जाए सर, लेकिन हिंदुस्तान संस्कारों से भरा हुआ है। माँ बाप के साथ बैठ के आप सर लव सीन नहीं देख सकते सर, जो मर्जी बोलो। तो अगर मैं चाहता था कि आप फैमिली के साथ बैठो, एंजॉय करो, तो इसलिए मैंने इस तरीके के कॉन्सेप्ट को चुना सर, दैट्स व्हाई। रघुवीर सर मेरा सवाल आपसे है। जी जी सर आपने जो भी कैरेक्टर्स किए हैं वो हिस्ट्री बन गई है, चाहे वो मुंगेरी लाल जैसे कि हमारे सोहेल भाई ने बताया, और उसको मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा, आपने चाचा चौधरी है या फिर मुल्ला नसीरुद्दीन है, आपने हर कैरेक्टर को जिंदा कर दिया, हिस्ट्री कर दिया है। जब जग्गू स्टोरी आपके पास आई तो कितनी जिम्मेदारी और कितनी आपके ऊपर जिम्मेदारी थी कि ये कैरेक्टर को किस तरह से चुना जाए, और आपने कैसे हाँ बोला? क्या आपको दिखा उस कैरेक्टर के अंदर कि आपको लगा कि इसे किया जाए? एक तो जग्गू जो था वो पहाड़ों का था, वो पहाड़ी जो जज्बात होते हैं भाई साहब, क्या नर्म से होते हैं, आए हाय। तो सबसे पहले कहानी में मैंने पहाड़ देख लिए कि पहाड़ों की कहानी है ये, तो मुझे यकीन हो गया कि हाँ कुछ ना कुछ तो होगा ही इसमें करने के लिए। फिर इनसे जब बात सुनी तो क्या है कि बहुत सारी चीज़ें एक्टर को खुद ही खोजनी पड़ती है, खुद ही निकालनी पड़ती है। तो मुझे कुछ तो समझ आ गया, तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन ये लगा था कि कैरेक्टर पहाड़ों का है और लालटेन के साथ इसके जज्बात जुड़े हुए हैं, और वो ही है लालटेन जो उसकी या तो किस्मत बदल दे या उसके वो लालटेन की वजह से वो अपनी किस्मत खराब कर दे। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, तो मुझे लगा इसमें काम करने लायक है, कुछ ना कुछ तो निकाल ही लेंगे। कुछ तो मुझे समझ आ गया था, कुछ ये क्योंकि हम मुलाकात भी हमारी बहुत कम हुई थी, लेकिन कुछ मुझे समझ आ गया था, एक रास्ता तो मुझे नजर आ गया था। तो और फिल्मों में जब भी मैं काम करता हूँ तो वो रास्ता तो मैं ढूंढ ही लेता हूँ कि एक बार सिरा पकड़ में आ जाए, और लगता है कि अगर आपको सही सिरा पकड़ में आ जाए तो फिर डूबने में बड़ा मजा आता है। तो बस वही है कि इसमें भी थोड़ी डूबने की कोशिश की है मैंने, पता नहीं कितना डूब पाया हूँ। पूरे 100% आज इतने में मैंने काम किया कभी नहीं हुआ, मैक्सिमम 55 और 60% तक ही गया हूँ, और 100% आज तक नहीं हुआ मेरा कोई काम। 55 से 60% में कमाल किया है सर ने यार, तालियां एक बार सर के लिए होनी चाहिए। विपिन जी मेरा अगला सवाल आपसे है। रघुवीर जी बेस्ट एक्टर तो है ही है, वो राइटर भी है और साथ में वो गाना भी गाते हैं, गायक भी है, तो उसको यूटिलाइज किया, उस पोर्शन को आपने यूटिलाइज किया है कहीं पे इस फिल्म में? सर एक्चुअली मैं आपको देख नहीं पा रहा, सॉरी एक बार प्लीज। और सॉरी मैं कहना ये चाह रहा हूँ रघुवीर सर जो है एक्टिंग के अलावा वो गायक भी है, राइटर भी है, तो क्या उस चीज को आपने इस फिल्म में कहीं पे यूटिलाइज किया है? मैं चाहता था मैं यूटिलाइज करूं, पर एज एन एक्टर मैंने सर से गाने की बात भी करी थी, पर वो हम गलीच में कर रहे हैं, अभी मैं बता देता हूं आपको। पर इस फिल्म में एज ए फुल फ्लैज एज एन एक्टर इज वर्किंग विद मी, दैट्स इट सर। ओके रघुवीर सर, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर रिसेंट ब्लॉकबस्टर पंचायत 2 आपने काम कर चुके हैं, और अभी यहाँ पे वहाँ पे विधायक बने थे और यहाँ पे एक कॉमन मैन का रोल है, तो कितना सिमिलैरिटी है और क्या कुछ अलग है इसमें जॉब रोल? जी हाँ बिल्कुल, ये बंदा अलग सांसें ले रहा है, वो अलग सांसें ले रहा है, बिल्कुल बहुत फर्क है, बहुत फर्क है, बहुत फर्क है जी। अगर एक जैसा होता तो शायद
या तो इनकार कर देता या फिर कोशिश करता कि हट के। ऑफ कोर्स लालटेन है तो एक लालटेन की कहानी जरूर जुड़ी हुई है, और सर लालटेन आगे 100 साल भी जिंदा रहने वाली है, क्योंकि हमारे किस्से कहानियों में सर लालटेन है और रहेगी। मैं तो कहता हूँ हमारी तो देश की मिट्टी में लालटेन है सर, और ये ऐसा नहीं कि लालटेन जा चुकी है यहाँ से सर, आजकल इलेक्ट्रॉनिक लालटेन भी चल रही है नीचे बड़ी पर लालटेन है, क्योंकि लालटेन देख के आपको एक एनर्जी फील होती है। और सर कॉन्सेप्ट बहुत सारे बने, लालटेन एक न्यू कॉन्सेप्ट था, और मुझे लगा शायद इसके इर्द गिर्द एक ऐसी कहानी बनाई जा सकती है जो समाज के लिए भी सीख हो सकती है। और ऑफ कोर्स मैं खुद से भी सर मैं लिखता हूँ तो मैं चाहता था कि मैं कोई बड़ी स्टार कास्ट के साथ काम करके सप्रेस ना हो जाऊँ। रघुवीर सर के लिए मैं 2 लाइनें बहुत ज़रूर बोलूँगा सर, ये इतने स्वीट है सर, मुझे एक्चुअली में फर्स्ट डे पता ही नहीं चला मैं सर के साथ काम कर रहा हूँ। मैं शाम को उनके कमरे में गया, थोड़ा सा निक्कर टी शर्ट में लोकल चप्पल पहनी हुई, तो सर से मैंने बात करी, मैं बोला कोई नहीं हो जाएगा। मैंने कहा सर तुसी थोड़ा पंजाबी में बोला, मैं कहा सर चोरी पहली फिल्म में कोई गलती गुलती हो जाए तो सर गुस्सा उस्सा ना करना सर। तो सर ने मुझे प्यार किया और बोला कोई बात नहीं विपिन, सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, पूरी कोशिश है, पूरी मेहनत करेंगे। और सर ये दिख भी रही है, हमारे गाने वाकई में बहुत अच्छे हैं। अगर कोई ये बोलते हैं कि स्टार की बात है तो सर समय के रहते स्टार बनते हैं सर। कोई आज है, आज नया है वो कल पुराना हो जाएगा, समय की बात है सर। पर मैं बिलीव करता हूँ सर एक्टर से बड़ा बॉलीवुड में कुछ भी नहीं है सर, और ये फिल्म ओनली बिलोंग्स टू द एक्टर्स। लोगों को कंटेंट अच्छा लगेगा, आई एम श्योर अबाउट इट सर। रघुवीर जी, यू आर नोन फॉर मुंगेरी लाल एक्चुअली, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, मतलब वो आपका पीछा तो छोड़ेगा नहीं एक्चुअली, जिस तरह से ये भी जो है जग्गू की लालटेन वो भी किस्मत की बात करती है, किस्मत बदलने की है। तो मैं इनसे आपसे भी पूछना चाहूँगा कि सम पॉइंट ऑफ टाइम यू नो मुंगेरी लाल की याद दिलाने की कोशिश भी करेगी, बिकॉज वो भी उनका यू हैव अ आर्टिस्ट हु इज बीन रियली नोन फॉर दैट यू नो, तो उस पर कुछ कहोगे? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं, एक्चुअली मुंगेरी लाल सिर्फ मेरे नहीं, मुंगेरी लाल तो सारी पूरा जहां मुंगेरी लाल। सही बात मुझे मत बदनाम करिए, पूरा जहां मुंगेरी लाल। आपने उस तरह आपका जो कैरेक्टर मैंने याद दिला दिया, मैंने सबको याद दिलाया कि भैया ये भी है, तो सपने देखे। हाँ तो पता नहीं कुछ लालटेन मतलब उस तरह बिल्कुल फर्क है कि मैं कोई उस तरह के सपने अपने में इस फिल्म में तो नहीं देख रहा हूँ। बस वही है कि बाखुशी जीना चाहता हूँ कि मेरा परिवार, मेरे जो हैं बच्चे, मेरे बेटियाँ पढ़ लें अच्छे से, और हम सही बहुत ज़्यादा हमें वो भी नहीं है, ख्वाहिश भी नहीं है, बस ये है कि गुजारा होते रहे, बस यही है। तो इस तरह के कोई बहुत बड़ा सा सपना मैं इसमें कुछ नहीं देख रहा हूँ। बस बाद में शायद पैसे वैसे मिल जाए तब उसके बाद पता नहीं, वो शायद उसके लिए जग्गू की लालटेन नंबर 2 कुछ करेंगे तो फिर वो तब हो सकता है। तो अभी तो मैंने कोई सपना नहीं देख रहा। अच्छा मेरा सवाल आपसे कि चाहे प्रोड्यूसर डायरेक्टर से इन दिनों बहुत सारी बड़ी फिल्में भी आ रही है और बहुत सारी फिल्में आ रही, थिएटर्स मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो आप लोगों को उसके लिए कितना जद्दोजहद करना पड़ा और हाउ मेनी थिएटर्स आर यू रिलीजिंग दिस फिल्म? सर बड़ी फिल्मों का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी फिल्म है। ओके, अदरवाइज बजट वाइज स्मॉल, नॉट अ वेरी बिग फिल्म, बजट इज स्मॉल फिल्म, बट द कंटेंट इज वेरी पावरफुल। तो जितने पैसे इस पे लगे हुए हैं मुझे लगता है कि सर ये अच्छी ओपनिंग देगी, आई विल टेल यू, उसके नंबर्स भी हम जरूर शेयर करेंगे। यू वांट मी टू टेल यू एग्जैक्ट बजट? नॉट अ बजट पर हाउ थिएटर्स मिलने कितनी मुश्किल हो जाती है। ऐसा सर हमने चाहते हैं कि हमारी मैक्सिमम लोगों तक वो पहुंच पाए। सर वी आर वेरी ब्लेस्ड। मैंने तो जिस सर्किट में बात करी है सर, उस सर्किट के सिनेमा हॉल्स मेरे पास हैं। आज रात को, कल सुबह में, तो सर द बेस्ट बात है कि हमने दिल्ली में 3 सिनेमा हॉल्स खोले हैं, 3 सर, 60% ऑक्यूपेंसी 2 में और 1 फुल है सर। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात थी। मैं तो सोच रहा था कि कोई एक टिकट भी ले तो मतलब एहसान होगा मुझे पर। मैं चाहते हैं कि सभी की फिल्में ये सर सबका अपना कॉन्सेप्ट है, अपनी मेहनत है, मेरा अपना काम है, उनका अपना काम है, ऑडियंस डिसाइड करेगी मुझे इधर जाना है या उधर जाना है। पर मेरे 3 सिनेमा हॉल से सर वो बहुत अच्छा रिजल्ट आया, मुझे लगता है आगे भी अच्छा आएगा सर। हमारी फिल्म के हरीलाल कुछ कहना चाह रहे हैं, ध्यान से सुनिए वरना कसम खा के कह रही हूँ एक के। असल में अभी जो भैया बताया ना, हमारे तो अभी 3 ही सिनेमा खुले हैं, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में पूरे में, क्योंकि जहाँ जहाँ हमने शूटिंग की है लोग वेट कर रहे हैं पिछले 6-7 महीने से इस मूवी के आने का, और इतना बड़ा हाइप हो चुका है कि वहाँ पे लोग अपनी दुकानों पे खुद लगा रहे हैं कि जग्गू की लालटेन देखो। कम से कम 200 से 300 शॉप्स में, आप चांदनी चौक में जाएंगे, आप यमुना विहार, वहाँ बहुत जो लोकल एरियाज हैं
वहाँ शॉप्स पर लोगों ने खुद अपने स्टैंड ही खड़ी किया कि हम सपोर्ट कर रहे हैं जग्गू के लालटेन को। हुआ क्या, जैसी बुकिंग ओपन होती है, एक सिनेमा हॉल की बुकिंग रात को 10 बजे तक 100% सबसे आगे तक की सीट पूरी बुक हो गई। आप बुक माई शो पे चेक कर सकते हो। और 15 का और 16 का 60% सिनेमा बुक हो चुका है। इसके अलावा एक सिनेमा, अभी कल मेरे पास मेरे एक जानकार का फ़ोन आया कि अरे भाई साहब, मैं यहाँ सिनेमा पे खड़ा हूँ, मैं टिकट मांग रहा हूँ, ये मुझे टिकट नहीं दे रहे। मैंने कहा पूरे सिनेमा में जितने टिकट है सारे दे दो मेरे को, वो टिकट नहीं दे रहे मेरे को। मैंने कहा भाई साहब अभी जरा हमारा कुछ चल रहा है, वो सब 1-2 दिन वेट करो, टिकट ओपन हो जाएगी। कह रहा मेरे से पहले अगर कोई और ले गया तो फाइन, मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। मैंने कहा भाई साहब आप यहाँ नहीं मिलेगी, दूसरे में मिल जाएगी। कह रहा नहीं, मुझे इसी सिनेमा की टिकट्स चाहिए, पूरा थिएटर मैं बुक कर रहा हूँ, मैं अपने लोगों को दिखा रहा हूँ। और आपको यकीन नहीं आएगा, हमारे पास स्कूल के प्रिंसिपल्स के फ़ोन आ रहे हैं, स्कूल वाले लोग हमसे कांटेक्ट कर रहे हैं कि अपने स्कूल के बच्चों को जग्गू की लालटेन दिखाना चाहते हैं। हमारे अभी 2 सॉन्ग खुले हैं। एक सॉन्ग 6 मिलियन को पार कर गया 3 दिन में, और एक सॉन्ग 2.5 मिलियन को पार कर गया बलमा। हमारे दोनों टीजर 2-2 मिलियन पार कर चुके हैं। 1 करोड़ से ज़्यादा लोग हमें प्यार दे चुके हैं, आशीर्वाद दे चुके हैं ऑलरेडी। और जो कई बार क्या होता है, छोटा पटाखा होता है लेकिन उसका धमाका बहुत बड़ा होता है। तो मुझे पूरा विश्वास है छोटा पटाखा बड़ा धमाका आपको देखने को मिलेगा। 14 को मालूम चल जाएगा ये क्या होता है क्या नहीं होता। बाकी मुझे पूरा विश्वास है जनता में बहुत प्यार और बहुत आशीर्वाद देने वाली है। हम तो चाह रहे हैं कि टैक्स फ्री भी हो जाए। आई एम कलाम मुझे याद आ रही है एक्चुअली फिल्म, मतलब वो भी फिल्म बहुत ही अच्छी थी और मुझे भी थोड़ा सा उसी तरह का फील आ रहा है इसमें। बहुत ऑनेस्टी और बहुत मॉरल वैल्यू के साथ बनेगी। आई होप कि अच्छी जाए सर ये। विपिन, मेरा एक सवाल है आपसे। माइक थोड़ा पास। माइक अभी आ रही है? हाँ पहले भी आ रही थी। एक्चुअली क्या है, बॉलीवुड और फिल्म सर ये तो समुंदर है सर। मैं इस शुक्रवार को नहीं करूँगा तो अगले शुक्रवार को करूँगा, क्योंकि एक डायरेक्टर नहीं बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं, सब अपने ड्रीम्स के लिए आते हैं सर। आज मेरी फिल्म लगी है, कल किसी की लगेगी। अब पॉइंट ये आता है कि जग्गू की लालटेन सबसे डिफरेंट कैसे है सर। मेरा ये न्यू आइडिया, न्यू कॉन्सेप्ट है, ओरिजिनल है और फैमिली ओरिएंटेड एक फिल्म है। जो मेरी बेटी है 7 साल की, वो बहुत इंटरफेयर करती है। मैं चाहता था कि मैं अपना डेब्यू एक ऐसी फिल्म से करूं जिससे शायद एक ओरिजिनलिटी दिखे और एक मॉरल वैल्यूज। मैंने सर बोला जज्बातों की कहानी है, वो एक्चुअली में ही जज्बातों की कहानी है। जब वो फिल्म कोई आदमी देखेगा, हरी लगा कैरेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग है सर, बहुत मॉरल वैल्यू एथिक्स से भरा हुआ है। मुझे पूरी उम्मीद है कि लोग उसे देख के सराहेंगे। एक जेन्युइन फिल्म बनाई, ओरिजिनल फिल्म, एक्टर्स बहुत अच्छे हैं, एक्टिंग बहुत अच्छी की है। तो मुझे डर नहीं है कि 14 फिल्में रिलीज हुई हैं, 50 हो रही है, 25 हो रही है। मैंने मेरा काम कर दिया सर, बाकी ऑडियंस के ऊपर छोड़ देते हैं सर। थैंक यू सो मच सर। सर जैसे कि आपने ट्रेलर दिखाया, उससे सॉन्ग भी दिखाया, पैसे को यहाँ ज़्यादा दिखाया गया। जग्गू की लालटेन मैं बहुत एक्साइटेड थी जब मुझे पता चला कि मुझे दुर्गा का रोल मिल रहा है, जो कि रघुवीर सर की वाइफ का रोल है। स्टार्टिंग में मैं काफ़ी डरी हुई थी, क्योंकि जब विपिन सर ने मुझे बताया था कि आपको ऐसा दिखना है, तो मुझे लगा कि मैं जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगी, बिकॉज जैसी मैं दिखती हूँ और जैसा मेरा रोल है वो टोटली पैरेलल था। बट सर ने काफ़ी मेरे ऊपर मेहनत करी है ऑनेस्टली, एंड मैंने खुद भी अपने ऊपर काफ़ी मेहनत करी है। एंड जब आप मूवी देखेंगे तो आपको फॉर श्योर पसंद आएगा। तो आपका फेवरेट मतलब रघुवीर सर के साथ इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा, तो कैसा रहा? मतलब बहुत अच्छा सर, इतने सीनियर हैं, सर के साथ टाइमिंग मैच करना, डायलॉग डिलीवरीज के टाइम पे थोड़ा सा मैं बहुत डरी हुई थी, लेकिन हाँ इनिशियली प्रॉब्लम्स के बाद में सर ने काफ़ी कूल डाउन किया। सर बहुत अच्छे नेचर के, बहुत हमें बूस्टअप करते थे, काफ़ी इंजॉय करते थे। जैसे ही कट होता था सर बोलते कोई बात नहीं आकृति, हम वापस टेक लेंगे, डोंट वरी। तो कभी मुझे ऐसा लगा ही नहीं, जस्ट लाइक अ फैमिली, कि हम फैमिली में बैठे हैं और जनरली हम आपस में बात कर रहे हैं, दैट्स इट। कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हुई नहीं। सर ने और विपिन सर ने, सबसे बड़ी बात मैं बोलना चाहूँगी, हमारे डायरेक्टर सर इतने कूल हैं कि उन्होंने कभी भी किसी भी अपने आर्टिस्ट पे गुस्सा या किसी ऊंची आवाज में बात भी नहीं करी होगी, कि एवरी टाइम इज जस्ट लाइक कि कोई बात नहीं, करते हैं, आज नहीं होगा कोई बात नहीं, हम कल कर लेंगे, है हमारे पास टाइम। बट ठीक है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत एंजॉय किया। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर रॉकी। सर ये दोनों काम करेगी और मेरी जिंदगी में तो फॉर श्योर रोशनी छोड़ेगी सर, क्योंकि मेरी पहली फिल्म है और लालटेन ऑफ कोर्स इज अ सिंबल ऑफ एनर्जी एंड हार्ड वर्क ऑल्सो। तो मुझे लगा कि लालटेन से बेटर तो कोई सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता, और रोशनी तो सर लालटेन सबकी जिंदगी में खुशहाली लाई सर। फिल्म में जब आर्टिस्ट कलाकारों की चयन की बारी आई तो क्या दिमाग में था सर आपके? सर जब मैं स्टोरी लिख रहा था, बिकॉज फर्स्ट बॉलीवुड कर रहा था, तो
कास्ट की बात होती है तो मुझे लगा कि मुझे शायद एक्टर की ज़रूरत है, क्योंकि स्टार कोई जग्गू बनता तो मुझे शायद समझ में नहीं आ रही थी वो बात। इसका मतलब ये नहीं कि मेरी पहली फिल्म थी, शायद मैं वो सोच रहा था, पर मुझे एक ऐसा एक्टर चाहिए था जो जग्गू के साथ जस्टिफाई, उस करेक्टर को जस्टिस दे दे। और जब मैं लिख रहा था तो मैंने पूरे डायलॉग रघुवीर सर को ध्यान में रख के लिखे। पता नहीं, मुझे शायद कॉन्फिडेंस था कि मैं सर को कहानी सुनाऊंगा, क्योंकि मैंने एक बार इंटरव्यू में सुना था, सर कहते मैं कंटेंट और कहानी पे बहुत ध्यान देता हूँ। तो मैंने जब सर को ये कहानी पेश करी इनके सामने तो इनको अच्छी लगी। आई वेरी ब्लेस्ड सर, आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मेरी पहली फिल्म और रघुवीर सर जैसे कलाकार मेरी फिल्म में काम कर रहे हैं। सर मुझे और क्या चाहिए सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मेरा क्वेश्चन आखिरी थी, जो भी काम करते हैं तो नए होता है, तो लगता होगा कि ये फिल्म जैसे मेरे लिए नहीं है वैसे सबके लिए नहीं है। थोड़ा जैसे मैं कैरेक्टर के लिए नया हूँ, कैरेक्टर मेरे लिए नया है, तो सीनियर उसकी बात नहीं है, क्योंकि हम जब भी कोई काम करते हैं तो जीरो से शुरू करते हैं। तो अगर मैं एक्सपीरियंस वो कहीं बाद में काम आता है, लेकिन शुरुआत जब करते हैं तो बस वही जीरो से ही शुरू करते हैं। तो फिल्म देखी, सबसे पहला मकसद मेरा होता है फिल्म कहना क्या चाहती। तो फिल्म का जो मकसद था कहना, वो जज्बात थे लालटेन के साथ, उस शख्स के जज्बात। जग्गू का मेरा किरदार है जिसकी वो लालटेन है और वो ढाबा चलाता है। ढाबे में बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों को, अपनी बीवी को पाल रहा है। वो उसकी पढ़ाई लिखाई जिंदगी है कर पा रहा है। और पहाड़ों में कितने पूरे दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 चाय बिकती होंगी, इससे ज़्यादा क्या, उसी में उसका घर चल रहा है। सर तो भी आपको जो बिजनेसमैन है 3 लाख रुपए उस लालटेन का दे रहा था, तो भी आपने नहीं दिया, क्यों नहीं दिया? लालटेन के जज्बात, वही जज्बात की बात है। 3 लाख क्या, करोड़ भी दे तब ना दूं मैं, क्योंकि कहीं मेरा देखा कि वो जज्बात उससे ज्यादा कहीं मेरे ताकतवर हैं। जो लालटेन को मैं जिस लालटेन को मैं बचपन से देखते चला रहा हूँ, जो इस लालटेन को मेरे दादा परदादा वहां से उठाते चले आ रहे हैं, ढोए चले आ रहे हैं, उससे वो जज्बात जुड़े हुए, तो पैसे की कोई कीमत नहीं है। तो बस वही है कि अब जिन्होंने लालटेन खरीदी है वो क्या सोच के उसके पैसे दिए वो जाने, लेकिन मेरा तो बस यही था कि मैं बेचना नहीं चाहता, कि वो उसको मैं चाहे करोड़ों रुपए मिल जाए तो ना दूं। तो यही थे, बस यही बात थी। विपिन सर इधर, सर इधर लास्ट में सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वीडियो सेंटर लुक प्लीज मैम। सलीम भाई सब सामने, रोकी भाई और जरा नीचे बैठ गया, जाफर भाई अरे रुक जा यार, दिवाली ऑफर चल रहा है। हाँ कोरिल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। ये आज मेरा ड्रीम कम ट्रू है कि मैं मुंबई में ऑडिटोरियम के अंदर खड़ा हूँ और मैं यहाँ बोल रहा हूँ, मेरी मूवी का यहाँ पे प्रोमो चल रहा है। ये मेरे लिए सपना था, कलाकार था। काफ़ी समय के बाद मुझे एक्टिंग करने का मौका विपिन सर ने दिया। सर ने मेरा भी स्क्रीन टेस्ट लिया था, ऑडिशन लिया बकायदा मुझसे चलवा के देखा, चल के दिखाओ कैसे चलते हो, आपकी स्टाइल क्या है, बात करने का स्टाइल क्या है। मैं जैसा नॉर्मल हूँ बिल्कुल, जैसा रियल लाइफ में, बस मेरा नेचर ना है इस मूवी में जैसा मैं रियल लाइफ में हूँ, बिल्कुल उसके अपोजिट नेचर है। रियल लाइफ में तो मैं बहुत एंजॉय करता हूँ, बहुत मजे करता हूँ। इसमें मैं महाकंजूस का मेरे को रोल दे दिया सर ने। मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं। बाकी जो ऐसा मुझे देख रहा हूँ ना, ऐसा मैं रियल लाइफ में भी हूँ, ऐसे ही यही मेरा बोलने का स्टाइल, सब कुछ ऐसी चीज़ मिलेगा आपको। आप लोग यार यहाँ पे आए, इसे ड्रीम कम ट्रू मीडिया के सामने बात करनी, पहली फिल्म मुंबई में। हमारा प्रोडक्शन हाउस दिल्ली का है, तो काफ़ी लोग सोचते हैं दिल्ली से कैसे फिल्म बनेगी, पर हमने कोशिश करी, क्योंकि बड़ी बड़ी फिल्म चल रही हैं मुंबई में, तो शायद लोगों को लगा कि जग्गू की लालटेन जगह नहीं बना पाएगी। बट फॉर्चुनेटली इसका जो गाना पैसा मैंने आपको दिखाया वो 2 दिन में 6 मिलियन क्रॉस कर गया, एंड वी आर वेरी हैप्पी। अरे भैया मुंडे न्यूज़ चैनल आए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए भैया।